कि तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी सभा से आ रहे हैं और लगातार दौड़ के वो इस तरह की अपनी सभाओं को कवर करते हैं। इस वक्त तेजस्वी यादव महनार में है, महनार विधानसभा में, जहां लोगों की भीड़ लगी है। लेकिन सोचिए कि तेजस्वी को देखने आए हैं या फिर उनको सुनने आए हैं। हेलीकॉप्टर उनका तैयार है और इस वक्त लोगों से हम बात करते हैं। तो तेजस्वी को सुनने आए हो? हाँ, तेजस्वी को सुनने आए हैं। हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नौजवान को नौकरी 10 लाख। कितने साल के हो? हम 22 साल के हैं। क्या तेजस्वी को जिताओगे या फिर देखने आए हो खाली हेलीकॉप्टर? नहीं, तेजस्वी को जिताने के लिए हम लोग आए हैं और युवा नेता है, हम लोग भी युवा है, तो हम लोग क्या लग रहा है आपको? हम लोग को जितने पर रोजगार क्रिएट हो गया और क्या होगा। हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं और युवा नेता को हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग को बात को समझेंगे। वोट तो दे नहीं सकते। तेजस्वी को देखने आए हो कि हेलीकॉप्टर देखने आए हो? देखने आए हैं। हेलीकॉप्टर देखने आए हो। अच्छा, आपको मैं दिखा दूं कि तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी सभा से आ रहे हैं और लगातार दौड़ के वो इस तरह की अपनी सभाओं को कवर करते हैं। एक दिन में ऐसा बोला जा रहा है कि 13 सभाएं तेजस्वी कवर करें। एक बार क्राउड आप देख लीजिए। महनार विधानसभा, जहां हमेशा जेडीयू और बीजेपी का गढ़ रहा है। देखना ये होगा कि कैसे तेजस्वी जनता में अपनी बात कर पाते हैं। ये युवा है जिसकी बात तेजस्वी करते हैं। अभी हम तेजस्वी के साथ उनके कैंपेन में चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या माहौल है। क्या माहौल है तेजस्वी, क्या लग रहा है? पता नहीं, आप अंदाज़ा लगा सकती है कि क्या माहौल होगा। ये तो लोगों का बहुत ही गुस्सा है मौजूदा सरकार से और हम लोगों से उम्मीद की आशा है, विश्वास है। लोग जो है इस बार बढ़ चढ़ बाय कर रहे हैं लोग। देखिए जरा, अब इतना पास से बाय करेंगे तो मुझे लगता है डस्ट से वो परेशान हो जाएंगे। नीचे हो जाओ। इतनी भीड़, इतना सैलाब लोगों का। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये 2020 का चुनाव है, कोरोना के बाद का चुनाव, जो सबसे टफ माना जा रहा था और माना जा रहा था कि शायद चुनाव जो है वो इस बार कैसे होगा। आपको डर नहीं लग रहा है कि इतने लोगों के बीच में लगातार कितनी सभाएं दिन में कर रहे हैं आप? लगभग सबसे हाईएस्ट जो है वो 16। आज जो है 13 सभाएं हैं, सबसे हाईएस्ट 16 सभा। 16 बार आप लोग फ्लाई करते हैं, इतनी लोगों की भीड़ से मिलते हैं। 16 मीन्स 32 टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और ये जो इस वक्त हम क्राउड देख रहे हैं, लग रहा है कि ये वोट में तब्दील हो रहा है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। एक्सक्लूसिवली तेजस्वी हमारे साथ है। 53% वोटिंग को सत्ता कह रही है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बड़ा सत्ता परिवर्तन जब होता है तो बढ़ जाती है वोटिंग। इस बार तो इतना वोटिंग बढ़ी नहीं है। नहीं, उन्होंने आकलन ठीक से किया नहीं है। हालांकि लोगों में बड़ा उत्साह रहा। जो हमारे जितने लोग थे, लोगों ने हमारे बूथों पे काफ़ी हाई पोलिंग हुई है। उनके बूथों पे बड़ी निराशजनक स्थिति रही है। क्या मन में आता है, इस बिहार को क्या दे पाएंगे आप? बार बार भाषण में भी कहते हैं दवाई कमाई पढ़ाई के लिए लोग को बाहर जाना पड़ता है। अगर बेहतर होगा दवाई कमाई पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियां कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हवा बदल जाएगी अब? कोई हवा नहीं बदलने वाला। प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई उनको नीतीश जी से गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो। और नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि बीजेपी के साथ है। अगर हम कमज़ोर हैं तो आप इतनी पार्टियों के साथ आप क्यों साथ लेकर के चल रहे हो? हम तो अकेले एक हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, पीछे 30 हेलीकॉप्टर है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? अगर आपने काम किया होता तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं होती। और पीएम तो देश के पीएम है, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी डायरेक्ट कोई काउंटर नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। नहीं, प्रधानमंत्री जी से लोगों की उम्मीदें थी कि 15 साल से बीजेपी शासन में है बिहार में, उनके उप मुख्यमंत्री रहते हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा पे प्रधानमंत्री अब नहीं बोलते, स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोलते। तो कई मुद्दे हैं, मजदूर का, किसान का, पलायन का, ये लोग प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहते हैं।
अब वो युवराज, जंगल राज, ये अच्छा, जंगल राज के युवराज कह दिया आपको। कभी राहुल गांधी को भी वो युवराज कह के ही काउंटर किया करते थे। आज विधानसभा बिहार में आपको जंगल राज का युवराज कहा है। आप ये भी कहा है कि इनके पास किडनैपिंग का कॉपीराइट है। तब तो आंकड़ों में बात करनी चाहिए। देखिए, लिखतंग के आगे बख्तंग काम नहीं करता। जो डेटा है, अगर उनको लगता है कि हमारे ज़माने में क्राइम रिकॉर्ड ज़्यादा बढ़ा था, तो अपने ही एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लें। वो दूसरी सभा हमारी पातेपुर की, देखिए आप देखिए यहाँ से ग्राउंड जो है वो भरा हुआ है। मुझे बताइए कि जितनी सभाएं 13 सभाएं हम लोगों ने देख रहे हैं, उसमें ज्यादातर छोटे बच्चे हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने आ रहे हैं। तो ये मान रहे हैं आप कि ये सारा वोट में तब्दील होगा? क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं नीतीश जी की नहीं। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। बच्चे नहीं, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो नौजवान की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मतलब पूरा घर ही उठ के आया हुआ है। महिलाओं की बात की आपने। नीतीश जी के एक बयान पे कहा कि मेरी माँ का अपमान करते हैं। क्यों? अब देखिए, जो बयान दे रहे 7-7, 8-8 बच्चे, तो कहीं ना कहीं से वो डिग्निटी पे, मेरी माँ के और महिलाओं के डिग्निटी पे वो सवाल खड़ा करता है। आप अपने 15 साल के काम के बारे में बताइए ना। आप तेजस्वी को गाली दीजिए, लालू जी को गाली दीजिए, हमारे परिवार को गाली दीजिए, हम आपको दें, इससे भला तो होने वाला नहीं है किसी का। आप मुद्दे की राजनीति कीजिए, मुद्दे पे आप बोलिए। लगातार तेजस्वी के साथ सभाओं में है, लेकिन इस वक्त जो भीड़ आप फिर देखिए, चारों तरफ हेलीपैड के लोग आपको दिखेंगे। खासकर युवाओं की बात तेजस्वी कर रहे हैं। इधर देखिए जरा, विशाल जनसभा का बोर्ड लगा हुआ है। चलिए तो एक बार तेजस्वी के साथ इस सभा में चलेंगे, हाथ हिला के अभिवादन करेंगे। देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ दिया लगातार तेजस्वी। देखिए, लालू यादव जब आते थे तो वो भी 8-8, 9-9 सभाएं करते थे। एक अलग ट्रेंड हुआ करता था लालू का, वो भागते नहीं थे। लेकिन तेजस्वी के भागने का ट्रेंड बहुत वायरल हो रहा है। घूम के जरा देख लीजिए, इन लोगों में कितने लोग तेजस्वी को देखने आए हैं सिर्फ, और कितने लोग वोट कर सकते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। जरा, क्या देखने आए हो? जहाज देखने आए छोटे बच्चे। अच्छा, ये आप पूरे टाइम ऐसे रहते हैं, तेजस्वी को लुभाने आए हैं? हाँ। आपके नेता हैं? हाँ। क्या कहेंगे अपने नेता को? तेजस्वी बाबू के जिताइए। क्यों आए हैं यहाँ? क्यों आए? लालू के देखे ले ला लिए यहाँ। लालू को देखे ना। हाँ, वोट दवाई लालटेन में। लालटेन पे वोट दबाई। तो लालू तो नहीं आए अभी। बेटा हंस खुश है उसके बेटे से? हाँ, बेटा करेगा? क्या देखने आए हो? मेरा सरकार आया ऐसे देखने आए हैं। सरकार आया ऐसे देखने के लिए आया। सरकार तो नीतीश कुमार की है। लमटेन छाप का बनाना है। पेड़ पर लोग बैठे हैं, पेड़ पर। क्लोज कर सकते हैं? पेड़ पर बैठे हैं। तेजस्वी लगातार अपनी सभाओं को कवर कर रहे हैं। पातेपुर विधानसभा के बाद तेजस्वी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, राघोपुर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि राघोपुर की जनता ही आपको प्यार देती आई है, जिताती आई है। तो इस बार राघोपुर के लिए क्या प्लान है? देखिए, काफ़ी कुछ प्लान है। राघोपुर जो है वो पटना जो कैपिटल है बिहार का, उससे पास में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की खूबी ये है कि यहाँ केला का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। केला की जो बनाना का जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगे तो यहाँ के किसानों का बहुत जो है वो लाभ होता है। पिछले 5 सालों में क्यों आपने कोई वो नहीं किया इस पे? विपक्ष में रह के आप नहीं कर सकते। सौतेला व्यवहार जो सरकार का रहा है राघोपुर का, वो लगातार रहा है नीतीश जी का। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। हम लोगों ने जब व्हेन आई वाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो 900 करोड़ का रोड हम लोगों ने दिया, और इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड थी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी हम लोगों ने दिया। और 6 लेन ब्रिज की बात थी, तो जो कि 5000 करोड़ का वो बन रहा है। कि अगर आपको मैं थोड़ा बिहार दिखाऊं, ऊपर से एकदम ग्रीन, कुछ इलाकों में ये देखिए, दिस इज बिदुपुर, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी। केले के पेड़ आप देख सकते हैं
छोटे छोटे ये जितने हैं ना ग्रीनरी, ये केला है। राइट में अगर आप देखें तो देखिए ये बहुत केला है। केले की खेती बिदुपुर वाला इलाका। हाँ बिदो, जो मैं कह रहा था फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खुले तो काफ़ी फ़ायदा होगा। छपरा जो है वो भी राजद का गढ़ रहा है। ये गैंजेस है, देखिए ये जरा ये गंगा नदी है, और ये जो आप किनारे जो देख रहे हैं ये घाट और एक रोड का हमने प्लान बनाया था साइड मरीन ड्राइव स्टाइल में है, लेकिन सरकार ने उसको रोका हुआ है अभी। तो लोगों को रास्ता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा वो पेंटलून ब्रिज है, ये हम लोगों ने दिया है, तब तक आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। पीपा पुल बोलते हैं लोग। इंजीनियर्स कहते हैं कि यहाँ जो है पुल जो बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए पॉन्टून ब्रिजेस जो है वो दिए गए। ये दियर का इलाका है, बहुत इंटीरियर है। आप हाँ, अगर ये आएंगे तो नाव से आपको आना पड़ेगा। यहाँ बाढ़ की से या आप पीपा पुल से आप आ सकते हैं। यहाँ बाढ़ की ये आप जितने सड़कें देख रहे हैं ये सारे पीसीसी सड़कें हैं, और ये सब लालू जी राबड़ी जी के समय में ना तो बिजली था ना तो सड़क थी, कुछ भी नहीं था। पीपा पुल सब कुछ उसी दौरान जो है दिया गया। आप देख सकते हैं आबादी नहीं है लेकिन सड़क जरूर दिखेगी आपको। तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी सभा से आ रहे हैं और लगातार दौड़ के वो इस तरह की अपनी सभाओं को कवर करते हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी सभा से आ रहे हैं और लगातार दौड़ के वो इस तरह की अपनी सभाओं को कवर करते हैं। ये राघोपुर है, ये वो गढ़ है जहां लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी, उसके बाद अब तेजस्वी यादव को लोग प्यार करते रहे हैं और इसी क्षेत्र से जिताकर विधानसभा भेजते रहे हैं। और चारों तरफ ये नदी से घिरा हुआ एरिया है। आपको ये महसूस हो रहा है? देखिए घोड़े पे आपको एक आदमी दिख रहा है, जरा गौर कीजिएगा। वैसे डस्ट घोड़े पे भी लोग जो है वो आते हैं। नीतीश जी को यहाँ से क्या कहना चाहेंगे इस लोगों के साथ? देखिए नीतीश जी को क्या कहेंगे, वो तो थक चुके हैं। काश 15 साल उनको जब मौका मिला था सारी समस्याएं दूर कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। 15 साल कार्यकाल जो होता है एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। यादव अपनी सभा को मुझे लगता है जल्दी फ्री करके आए हैं और इस वक्त लगातार हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं और क्या कर रहे हो? आप परेशान हो रहे हैं। मतलब क्या है ये लोगों का प्यार है, उम्मीद है, आशा। तो आपका राघोपुर है? राघोपुर है, तभी तो ये लोगों ने खुद कमान संभाल रखा है। अपने लोग हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, उस वजह से हम लोग सब लोग उम्मीदें हैं लोगों की, और लोग खुश हैं कि यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और लालू जी ने काफ़ी और राबड़ी जी ने काफ़ी क्षेत्र के लिए किया। नहीं किया होता तो ये प्यार मुझको क्यों मिल रहा होता। नौजवानों की संख्या बहुत, नौजवानों को उम्मीद दे दी। वही नौजवान प्रवासी मजदूर भी हैं कुछ जो 22 साल के 23 साल के लड़के लौट के आए। उनके लिए क्या प्लान है तेजस्वी? आप अपने आप को युवा कह रहे हैं, वही युवा आपसे बहुत उम्मीद। आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो रोजगार खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन रोजगार जो यहाँ पे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारी डिग्री पूरी नहीं होती, 3 साल 5 साल लग जाते हैं ना। 5 साल में बीए की डिग्री मिलती है, वो भी कोई तय नहीं है कि 5 साल में मिल ही जाए। अब क्यों होता है ऐसा? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं होते, टीचर्स नहीं होते, कोर्स ही नहीं पूरा हो पाता। उसी वेकेंट पोस्ट को तो हम भरने की बात। इस चीज से पूछो तो वो कहते हैं वो पहले 4वां स्कूल होते थे, हमने कम से कम इमारत तो बना दी।
चरवाहा स्कूल, क्योंकि माँ बाप बहुत बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। लालू जी का कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ पढ़ाई भी होगी और चरवाहा के लिए छोड़ दिया जाएगा, उनके जो भी गाय बकरी जो भी है वो चरने के लिए, और वो वहाँ पाठशाला। राघोपुर है और राघोपुर तेजस्वी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका क्षेत्र है। लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ से राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, और देखिए वो हाथी अगर आपको दिख रहा हो नीचे, सचमुच यहाँ हाथी घोड़ा ढोल नगाड़े लोग लेकर आए थे, बहुत उम्मीदें लोग बांधे हुए हैं। अच्छा तेजस्वी, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी को आपने तो काउंटर नहीं किया, लेकिन उनकी सभा में उन्होंने कहा जंगल राज के युवराज हैं। उन्होंने अपनी सभा में चिराग का एक भी बार नाम नहीं लिया, बट आपको काउंटर किया पहली बार। प्रधानमंत्री किसी को भी काउंटर कर सकते, कुछ भी बोल सकते, भाई बड़े हैं। चिराग के साथ आपकी दोस्ती रहेगी आगे गठबंधन में? देखिए पॉलिटिकली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वैसे तो पारिवारिक संबंध हम लोगों का पुराना रिश्ता रहा ही है, दोनों परिवारों का वो संबंध तो आज भी है, लेकिन पॉलिटिकली तो ऑलरेडी ही उन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है, जस्टिफाई कर रखा है कि वो मोदी जी के हनुमान है, वो तो कह ही दिया उन्होंने, तो कोई बात आती नहीं जिसपे हम कोई इस पे टिप्पणी करें। बिहार के रोड मैप पे बात कर रहे हैं तो आप स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, आप लगातार रोजगार, युवा, और आप कह रहे हैं कि युवा शक्ति आपके साथ भी रहेगी। अभी 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएंगे, कितनी उम्मीद है आपको? सरकार बना रहे हैं आप? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी सीट्स अच्छी लेकर आएंगी, लेकिन सरकार एनडीए बनाएगी। ये वही लोग थे जो कहते थे कि एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। कुछ लोगों ने 220, कुछ लोगों ने 230 के दावे कर रखे थे। अभी तो पहला ही चरण का मतदान खत्म हुआ है, तब वो भाषा इनकी बदल गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम नंबर कोई नहीं देंगे, लेकिन कंफर्टेबली मेजॉरिटी में हम लोग आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। ठेठ बिहारी क्या वादा करता है अपने बिहार से, और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ के, जब आप ऊपर से बिहार को देख पा रहे हो? ये वादा जो हमने कहा है उसको पूरा करना है, क्योंकि हमको भी लंबी राजनीति करनी है। पहले हम झूठ बोल ही नहीं सकते, तो जो 10 लाख का जो वादा है, जो मेरी जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें तो ये तो तय है कि 10 लाख रोजगार हम नौजवानों को देंगे। आप 10 कह रहे हैं, वो 19 दे देंगे? हम सरकारी नौकरी कह रहे हैं, रोजगार कह रहे हैं। वो 15 साल से हैं। क्या लोग इतने बेवकूफ है कि अभी भी उम्मीद करेंगे? कह रहे हैं विकास दर 3 की थी, हमने 12 पे ला दी। विकास दर भी तो बढ़ाई है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं था, इसलिए हमने उसको काम किया है। बिहार जो था घाटे में था जब लालू जी को मिला। जब लालू जी ने सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश जी के हाथ में आया, तब जाके बिहार राज्य जो है प्रॉफिट में आया। प्रॉफिट की बात पे लोग आप पर भी, आपकी संपत्ति की प्रॉफिट पर बहुत बात करते हैं, कहते हैं 3000 करोड़ पर संपत्ति कैसे बढ़ गई अपने इतने से उम्र में, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो बढ़ गई है तो एफिडेविट में कौन बताया है? एफिडेविट किसने किया है? मैंने किया है ना। चुनाव आयोग को जानकारी मैं दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कहाँ से आया इतना पैसा? हम भी तो कह सकते हैं ना। कुछ लोग कपड़े पे, साइकिल पे कपड़ा बेचा करते थे, तो उनके पास कहाँ से आ गया आशियाना? अब आशियाना ग्रुप का जिक्र मत करवाइए मेरे से, वरना बहुत खेल जो है सृजन से लेके आशियाना तक कब कैसे पहुंचेगा उस पर हम नहीं कहना चाहते। तो ये देखिए, लोग आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी डिग्री को लेकर इतना सवाल क्यों करते? लोग कहते हैं 9वीं फेल को, मैं सच बता रही हूँ, हर जगह विपक्ष, हर जगह सत्ता पक्ष का होता है कि अरे 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? आपकी पढ़ाई पे सवाल क्यों उठाते हैं? इतना क्लियर कर दीजिए ना अपने दर्शकों को। क्योंकि हम ऑनेस्ट हैं। मेरे माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर थे। मेरे को फर्जी डिग्री चाहिए होता तो मेरे तो माता पिता मुख्यमंत्री रहे, और जंगल राज से तो मैं तो फर्जी डिग्री ले आता। क्यों नहीं लाया? आप मान रहे हैं जंगल राज था? उनका कहना है जंगल राज है और हम 9वीं फेल, तो हम डिग्री फर्जी ले आते ना। अगर जंगल राज होता तो इससे ये साबित होता है कि कोई जंगल राज नहीं था और हम ऑनेस्ट हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट खेला मैंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। सवाल खड़ा करना हो तो हम लोग भी सवाल निजी हमले बोल सकते हैं, तो वो हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते। तो लेकिन जो लोग क्वेश्चन उठाते रहे उनको उठाने दीजिए, क्योंकि
उनको और कोई कमी तो मिलती नहीं है ना। मोदी जी की 12 सभाएं हैं और कुछ हो चुकी हैं, लगातार वो हमले कर रहे हैं। अच्छा, उनकी सभा में इस बार पटना में नीतीश जी नहीं नजर आए थे, तो क्यों ऐसा आपको कुछ खटका नहीं है? ये पोस्टर में, विज्ञापन में आप पटना में घूम रही होंगी, बीजेपी के जितने होर्डिंग्स लगे हैं उसमें नीतीश जी का चेहरा ही गायब है। आखिर क्यों गायब है वो बताना चाहिए आप बीजेपी के लोगों को और नीतीश कुमार जी को। तो वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। बिहार की जनता नहीं चाहती कि नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आए। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो हवा बदल जाती है। मोदी जी अपने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाएंगे तो क्या आप अपने जंगल राज के तमगे से बच पाएंगे? कुछ भी कहे, लेकिन झारखंड हार गए प्रधानमंत्री जी, राजस्थान हार गए प्रधानमंत्री जी, दिल्ली हार गए क्यों? स्थानीय मुद्दे हैं तो बिहार के भी तो मुद्दे हैं, पढ़ाई, कमाई और दवाई। लगातार 13 सभाओं को कवर करने के बाद तेजस्वी पटना पहुंचे हैं। हम भी उनके साथ, उनके कैंपेन के साथ थे। दिन भर जो माहौल लगातार दिख रहा था उसमें वो युवाओं की भीड़ थी। तेजस्वी, एक और चीज है जो बहुत इस वक्त मतलब, क्योंकि अब आप अपनी 13 सभाएं कवर करके आ गए हैं, अब कैसा लग रहा है? मतलब बहुत टायरी है, गला आपका खराब है इस वक्त? नहीं, बल्कि हम तो और एनर्जेटिक हो जाते हैं जब क्राउड को देखते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी सभा से आ रहे हैं और लगातार दौड़ के वो इस तरह की अपनी सभाओं को कवर करते हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी सभा से आ रहे हैं और लगातार दौड़ के वो इस तरह की अपनी सभाओं को कवर करते हैं। राघोपुर है ये, वो गढ़ है जहां लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी, उसके बाद अब तेजस्वी यादव को लोग प्यार करते रहे हैं और इसी क्षेत्र से जिताकर विधानसभा भेजते रहे हैं। और चारों तरफ ये नदी से घिरा हुआ एरिया है। आपको ये महसूस हो रहा है? देखिए, घोड़े पे आपको एक आदमी दिख रहा है, जरा गौर कीजिएगा। वैसे डस्ट घोड़े पे भी लोग जो है वो आते हैं। नीतीश जी को यहाँ से क्या कहना चाहेंगे के साथ? देखिए, नीतीश जी को क्या कहेंगे, वो तो थक चुके हैं। काश 15 साल उनको जब मौका मिला था सारी समस्याएं दूर कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। 15 साल कार्यकाल जो होता है एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता तेजस्वी यादव अपनी सभा को मुझे लगता है जल्दी फ्री करके आए हैं और इस वक्त लगातार हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप परेशान हो रहे हैं? मतलब क्या है ये लोगों का प्यार है, उम्मीद है, आशा। तो आपका राघोपुर है? राघोपुर है, तभी तो ये लोगों ने खुद कमान संभाल रखा है। अपने लोग हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, उस वजह से हम लोग सब लोग उम्मीदें हैं लोगों की और लोग खुश हैं कि यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और लालू जी ने काफ़ी और राबड़ी जी ने काफ़ी क्षेत्र के लिए किया। नहीं किया होता तो ये प्यार मुझको क्यों मिल रहा होता। नौजवानों की संख्या बहुत, नौजवानों को उम्मीद दे दी। वही नौजवान प्रवासी मजदूर भी हैं कुछ जो 22 साल के 23 साल के लड़के लौट के आए, उनके लिए क्या प्लान है तेजस्वी? आप अपने आप को युवा कह रहे हैं, वही युवा आपसे बहुत उम्मीद। आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो रोजगार खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन रोजगार जो यहाँ पे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारी डिग्री पूरी नहीं होती, 3 साल 5 साल लग जाते हैं ना। 5 साल में बीए की डिग्री मिलती है, वो भी कोई तय नहीं है कि 5 साल में मिल ही जाए। अब क्यों होता है ऐसा? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं होते, टीचर्स नहीं होते, कोर्स ही नहीं पूरा हो पाता। उसी वेकेंट पोस्ट को तो हम भरने की बात। इस चीज से पूछो तो वो कहते हैं वो पहले चारवाहा स्कूल होते थे, हमने कम से कम इमारत तो बना दी। चारवाहा स्कूल, क्योंकि माँ बाप बहुत बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। लालू जी का कॉन्सेप्ट ये था कि
वहाँ पढ़ाई भी होगी और चरवाहा के लिए छोड़ दिया जाएगा, उनके जो भी गाय बकरी जो भी है वो चरने के लिए, और वो वहाँ पाठशाला। राघोपुर है और राघोपुर तेजस्वी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका क्षेत्र है। लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ से राबड़ी देवी, लाल प्रसाद यादव, और देखिए वो हाथी अगर आपको दिख रहा हो नीचे, सचमुच यहाँ हाथी घोड़ा ढोल नगाड़े लोग लेकर आए थे, बहुत उम्मीदें लोग बांधे हुए हैं। अच्छा तेजस्वी, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी को आपने तो काउंटर नहीं किया, लेकिन उनकी सभा में उन्होंने कहा जंगल राज के युवराज हैं। उन्होंने अपनी सभा में चिराग का एक भी बार नाम नहीं लिया, बट आपको काउंटर किया पहली बार। प्रधानमंत्री किसी को भी काउंटर कर सकते, कुछ भी बोल सकते, भाई बड़े हैं। चिराग के साथ आपकी दोस्ती रहेगी आगे गठबंधन में? देखिए पॉलिटिकली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वैसे तो पारिवारिक संबंध हम लोगों का पुराना रिश्ता रहा ही है, दोनों परिवारों का वो संबंध तो आज भी है, लेकिन पॉलिटिकली तो ऑलरेडी ही उन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है, जस्टिफाई कर रखा है कि वो मोदी जी के हनुमान है, वो तो कह ही दिया उन्होंने, तो कोई बात आती नहीं जिसपे हम कोई इस पे टिप्पणी करें। बिहार के रोड मैप पे बात कर रहे हैं तो आप स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, आप लगातार रोजगार, युवा, और आप कह रहे हैं कि युवा शक्ति आपके साथ भी रहेगी। अभी 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएंगे, कितनी उम्मीद है आपको? सरकार बना रहे हैं आप? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी सीट्स अच्छी लेकर आएंगी, लेकिन सरकार एनडीए बनाएगी। ये वही लोग थे जो कहते थे कि एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। कुछ लोगों ने 220, कुछ लोगों ने 230 के दावे कर रखे थे। अभी तो पहला ही चरण का मतदान खत्म हुआ है, तब वो भाषा इनकी बदल गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम नंबर कोई नहीं देंगे, लेकिन कंफर्टेबली मेजॉरिटी में हम लोग आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। ठेठ बिहारी क्या वादा करता है अपने बिहार से, और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ के, जब आप ऊपर से बिहार को देख पा रहे हो? ये वादा जो हमने कहा है उसको पूरा करना है, क्योंकि हमको भी लंबी राजनीति करनी है। पहले हम झूठ बोल ही नहीं सकते, तो जो 10 लाख का जो वादा है, जो मेरी जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें तो ये तो तय है कि 10 लाख रोजगार हम नौजवानों को देंगे। आप 10 कह रहे हैं, वो 19 दे देंगे? हम सरकारी नौकरी कह रहे हैं, रोजगार कह रहे हैं। वो 15 साल से है। क्या लोग इतने बेवकूफ है कि अभी भी उम्मीद करेंगे? कह रहे हैं विकास दर 3 की थी, हमने 12 पे ला दी। विकास दर भी तो बढ़ाई है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं था, इसलिए हमने उसको काम किया है। बिहार जो था घाटे में था जब लालू जी को मिला। जब लालू जी ने सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश जी के हाथ में आया, तब जाके बिहार राज्य जो है प्रॉफिट में आया। प्रॉफिट की बात पे लोग आप पर भी, आपकी संपत्ति की प्रॉफिट पर बहुत बात करते हैं, कहते हैं 3000 करोड़ पर संपत्ति कैसे बढ़ गई अपने इतने से उम्र में, और बहुत सारी बातें उस पे कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो बढ़ गई है, तो एफिडेविट में कौन बताया है? एफिडेविट किसने किया है? मैंने ही किया है ना। चुनाव आयोग को जानकारी मैं दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कहाँ से आया इतना पैसा? हम भी तो कह सकते हैं ना। कुछ लोग कपड़े पे, साइकिल पे कपड़ा बेचा करते थे, तो उनके पास कहाँ से आ गया आशियाना? अब आशियाना ग्रुप का जिक्र मत करवाइए मेरे से, वरना बहुत खेल जो है सृजन से लेके आशियाना तक कब कैसे पहुंचेगा उस पर हम नहीं कहना चाहते। तो ये देखिए, लोग आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी डिग्री को लेकर इतना सवाल क्यों करते? लोग कहते हैं 9वीं फेल को, मैं सच बता रही हूँ, हर जगह विपक्ष, हर जगह सत्ता पक्ष का होता है कि अरे 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? आपकी पढ़ाई पे सवाल क्यों उठाते हैं? एक बार क्लियर कर दीजिए ना अपने दर्शकों को। क्योंकि हम ऑनेस्ट हैं। मेरे माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर थे। मेरे को फर्जी डिग्री चाहिए होता तो मेरे तो माता पिता मुख्यमंत्री रहे, और जंगल राज से तो मैं तो फर्जी डिग्री ले आता। क्यों नहीं लाया? आप मान रहे हैं जंगल राज था? उनका कहना है जंगल राज है और हम 9वीं फेल, तो हम डिग्री फर्जी ले आते ना अगर जंगल राज होता तो। इससे ये साबित होता है कि कोई जंगल राज नहीं था और हम ऑनेस्ट थे। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट खेला मैंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। सवाल खड़ा करना हो तो हम लोग भी सवाल निजी हमले बोल सकते हैं, तो वो हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते। तो लेकिन जो लोग क्वेश्चन उठाते रहे उनको उठाने दीजिए, क्योंकि उनको और कोई कमी तो मिलती नहीं है ना। मोदी जी की 12 सभाएं हैं और कुछ हो चुकी हैं, लगातार वो हमले कर रहे हैं। अच्छा, उनकी सभा में इस बार पटना में नीतीश जी नहीं नजर आए थे,
तो क्यों ऐसा, आपको कुछ खटका नहीं है? देखिए, पोस्टर में, विज्ञापन में आप पटना में घूम रही होंगी, बीजेपी के जितने होर्डिंग्स लगे हैं उसमें नीतीश जी का चेहरा ही गायब है। आखिर क्यों गायब है वो बताना चाहिए आप बीजेपी के लोगों को और नीतीश कुमार जी को। तो वो जान रहे कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। बिहार की जनता नहीं चाहती कि नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आए। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो हवा बदल जाती है। मोदी जी अपने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाएंगे तो क्या आप अपने जंगल राज के तमगे से बच पाएंगे? कुछ भी कहें, लेकिन झारखंड हार गए प्रधानमंत्री जी, राजस्थान हार गए प्रधानमंत्री जी, दिल्ली हार गए क्यों? स्थानीय मुद्दे हैं तो बिहार के भी तो मुद्दे हैं, पढ़ाई, कमाई और दवाई। लगातार 13 सभाओं को कवर करने के बाद तेजस्वी पटना पहुंचे हैं। हम भी उनके साथ, उनके कैंपेन के साथ थे। दिन भर जो माहौल लगातार दिख रहा था उसमें वो युवाओं की भीड़ थी। तेजस्वी, एक और चीज है जो बहुत इस वक्त मतलब, क्योंकि अब आप अपनी 13 सभाएं कवर करके आ गए हैं, अब कैसा लग रहा है? मतलब बहुत टायरी है, गला आपका खराब है इस वक्त? नहीं, बल्कि हम तो और एनर्जेटिक हो जाते हैं जब क्राउड को देखते हैं। अच्छा।